योगिनी एकादशी की फलदायक कहानी। योगिनी एकादशी व्रत की ये कहानी काफ़ी चर्चित है। इस कहानी को युधिष्ठिर के कहने पर स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, मैं पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, जब स्वर्गलोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक आकर अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाने के पश्चात राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से थरथर कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधमी पुरुष, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंड ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंड ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा पाया। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंड ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विद्वान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विद्वान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और उसे उसकी पत्नी के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ।